स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि किसी को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो बेसिकली ये बात होगी एफएफएमआईसी फाइनल्स के 2 वीक पहले क्या अराउंड, ठीक है। एग्जैक्ट डेट से तो मैं अभी चैट खोल के मेरे को देखना पड़ेगा, बट अराउंड 2 वीक पहले ही होगा। तो एफएफएमआईसी में हमारा परफॉर्मेंस आपने देखा होगा नॉकआउट स्टेजेस के दौरान काफी शेकी चल रहा था। एंड थर्ड पार्टी इवेंट्स भी आपने देखा होगा, आईकू वगैरह हमारा कुछ अच्छा नहीं था, तो टीम वाज नॉट इन अ वेरी स्टेबल सिचुएशन। एंड देख के भी समझ में आ रहा था कि टीम नहीं कर पा रही अच्छा, अनस्टेबल है। फिर एफ एफ एम ए आई का अनाउंसमेंट वगैरह हो गया था कि आपका एफ एफ एम ए आई है इसके बाद। मीन्स हमें पता था, पब्लिकली नहीं हुआ था, हमें पता था। एंड एक मेजर दिक्कत यह था कि एफ एफ एम ए आई का जो भी आपको टीम सबमिट करना, अगर आपको इनवाइट मिलता है, उसका इनवाइट आपको मिलेगा। और आपको एफ एफ एम आई सी जिस दिन खत्म हो रहा है, 28 या 27 को खत्म होता है, उसी दिन आपको अपनी टीम सबमिट करनी है। मतलब आपको फाइनल्स खत्म हुआ, आपको 3-4 घंटे मिलेंगे, आपको अगर प्लेयर चेंजेस करने आप सबमिट करो। तो ट्राई आउट करने का मौका नहीं, कुछ मौका नहीं, मीन्स आपको पहले से डिसीजन लेकर के चलना पड़ेगा अगर आपको चेंजेस करने हैं। तो बहुत ही अजीब चीज था, इसलिए गरीना साहब ने बहुत कम्युनिकेट किया कि मेरे भाई 3-4 दिन दे दो, एक हफ्ता दे दो कम से कम, फिर ले लो। ऐसे बिना ट्राई आउट के कहाँ से प्लेयर उठा करके ले सकते हैं? दे आर लाइक कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 2 वीक पहले मेरा पर्सनल डिसीजन था कि टीम में चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसे एफ एफ एम आई सी कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा वी डोंट नो। अभी मेहनत करते हैं, बट आगे तो मे बी बेहतर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा टीम में चेंजेस करने की जरूरत है, ऐसा मैंने डिसाइड किया। तो वी हैड टू लुक फॉर प्लेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पहले प्लान एक मीन्स एक ही प्लेयर चेंज करने का प्लान था, ब्लैक को चेंज करने का प्लान था। एंड तो गोपू वगैरह को थोड़ा स्काउट किया था उस टाइम पे। एंड आई वाज इन टॉक विथ वन ऑफ माय प्लेयर्स एज वेल, लाइक हमारी टीम में भी ऐसी बात चल रही थी। तो एक ने आकर के मेरे को सजेशन दिया कि भाई सोहन और वोटा को भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई सोहन और वोटा को कैसे ले सकते हैं, वो तो एस का पार्ट है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट आई टोल्ड देम। तो वेट, यही हुआ था ना? स्क्रिप्ट भूल गया गाइस, रुक जाओ। नहीं बट नेवर माइंड। ये हुआ था, उसने मेरे को सजेशन दिया कि भाई सोहन और वोटा को ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, उनका तो सही चल रहा है एंड वो एस में है भाई। अभी वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम बाय आउट वगैरह कर पाए ये वो। बट फिर भी उसने बोला कि हो सके एक बार ट्राई कर पाओ अगर हो पाए तो मैंने अपने ऑर्ग में जाकर के बात करी कि भाई एस के ऐसे 2 प्लेयर्स हैं। तो मुझे अपने ऑर्ग की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले कि भाई एस के प्लेयर्स हैं, इफ़ दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो भाई जाने दो, कोई और प्लेयर देखना है तो देख लो। बिकॉज फ्री फायर के लिए अभी हमारा उतना बड़ा बजट नहीं है कि हम एस से प्लेयर वगैरह बाई आउट कर पाए या फिर वैसा कुछ ये कर पाए। तो आप दूसरे प्लेयर्स देख लो, सिंपल सीन था। अपने और की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने जाकर के अपने प्लेयर को भी सेम चीज़ बोला, उन्होंने जाकर के उनको भी सेम चीज़ बोला कि भाई नहीं हो पाएगा ये वो। तो ऐसा सीन है। फिर सोहन और वोटा ने सामने से कहा कि भाई हमारा एस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम वर्बल अग्रीमेंट में एंड हम लोग साथ में खेलना चाहते हैं। मीन्स उनको एफ एफ एम आई या नागे के इवेंट्स खेलने का था, बिकॉज एफ एफ एम आई तो वो नहीं खेल पाते, उनके पास स्लॉट नहीं था। तो उनको खेलने का था, नागे भी खेलने का था, उनको फर्दर बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी बिकॉज उनका एस में नहीं जम रहा था। तो डेट इज व्हाट दे टोल्ड अस। एंड फिर जब मुझे पता चला कि इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, तो फिर मैंने अपने मैनेजमेंट को जाके वापस बोला कि भाई ये लोग एस में है बट इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कुछ कर सकते हैं क्या? तो दे टोल्ड मी कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आप एक बार बात कर लो, अगर प्लेयर सामने से आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन फिगर इट आउट। एंड प्लेयर सामने से आना भी चाहते थे, उनके तरफ से भी इंटरेस्ट था। तो फिर वी हैड अ डिस्कशन, कितनी सैलरी लेंगे, क्या चीज रहेगा, सब कुछ का डिस्कशन हुआ। एंड दिस इज लाइक 2 वीक्स बिफोर एफएफएमआईसी फाइनल्स। तो सब डन था। फिर मैंने अपने मैनेजमेंट को बता दिया कि भाई इनकी इतनी सैलरी रखने की, वो सब अप्रूव था। बस सोहन और वोटा की एक रिक्वेस्ट थी कि भाई हम एस तो छोड़ रहे हैं बट वी वांट टू लीव इट ऑन अ न्यूट्रल या फिर गुड नोट। पॉजिटिव नोट पे तो नहीं जा सकते बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर अपनी टीम छोड़ के जा रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज नेवर अ पॉजिटिव नोट। बट दे वांटेड टू लीव ऑन अ न्यूट्रल नोट कि भाई कल को अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी रहे वापस से एसएटीएल के साथ तो कुछ ऐसे दिक्कत परेशानी ना हो, कुछ ग्रजेस ना हो जाए, विच इज फाइन। एंड आई वाज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स देम फॉर दिस थिंग। मैंने बोला कि ठीक है भाई, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। पहले तो मैं उनको खुद डायरेक्टली गाइड कर रहा था कि भाई जाओ आप अपनी मैनेजमेंट को बोलो कि ऐसा ऐसा सीन है, हमें लीव करना है, हमें कंटिन्यू नहीं करना है एसएटीएल के साथ, एंड फिर आप इधर आ जाओ, कोई सीन नहीं है। तो वहां पे प्लेयर्स की एक गलती थी। प्लेयर्स को मैंने बोला कि भाई आप जाकर के अपनी मैनेजमेंट से बात करो, ठग भाई से बात करो या फिर सेठ भाई से बात करो, या फिर कोई और अगर आपका कोई मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है उनसे बात करो।
तो उन्होंने मैनेजमेंट से बात नहीं करके दे वेंट टू टॉक विद पहाड़ी, जो कि उनका टीम का कैप्टन है। पहाड़ी से उन्होंने बात किया कि पहाड़ी भाई हमें टीम छोड़नी है ये वो। तो पहाड़ी ने उनको बोला कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें खेलने का मन नहीं है, नहीं जम रहा है तो चल जाओ। ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे सोहन और वोटा की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वही मैं स्ट्रीम पे आकर के शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने पहाड़ी को बोला, पहाड़ी ने बोला ठीक है भाई चले जाओ, अगर तुम्हें खेलने का मन नहीं है तो सेंस नहीं बनता ऐसे कंटिन्यू करके, तो इट वाज गुड। फिर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सब कुछ सेटल्ड ही था। इट्स जस्ट दैट पहाड़ी ने जाकर के जब एसएटीएल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया, तो उनका मैनेजमेंट शायद से थोड़ा अनहैप्पी था एंड दे डिड नॉट वांट दिस थिंग टू हैपन, बिकॉज वो अपनी फ्यूचर लेगेसी सोहन वोटा इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर रियली गुड टैलेंट्स। तो और वाज नॉट वेरी हैप्पी इन लेटिंग देम गो। तो वही हुआ, और फिर प्लेयर्स को थोड़ा सा कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे कि रुक जाओ मत जाओ। आई डोंट नो उनका इंटरनल क्या डिस्कशन हुआ क्या नहीं, बिकॉज वो उनके और का प्लेयर्स और मैनेजमेंट का बीच का मामला है, तो आई डोंट नो। बट थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे। तो प्लेयर्स ने आकर के मेरे को बोला कि भाई और थोड़ा सा अनहैप्पी है, दे डोंट वांट अस टू लीव। तो मेरे पास बात आई, तो मैंने जा करके अपने और के मैनेजमेंट को बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, एंड एसएटीएल एंड आरएनटीएक्स शेयर अ रियली गुड रिलेशनशिप, पहले से था अभी भी है। तो मैंने अपने मैनेजमेंट से बात बोला कि इफ दे कैन स्पीक टू एसएटीएल मैनेजमेंट कि वो प्लेयर्स को अगर जाने देंगे तो हम ले लेंगे। तो मेरी और की मैनेजमेंट गई एसएटीएल के मैनेजमेंट से बात करने। पहले एसएटीएल वाज लाइक रहने दो यार, कोई और प्लेयर ले लो, हमारे प्लेयर क्यों ले रहे हो। बट थोड़ा परसुएट करने के बाद एंड कन्विंस करने के बाद एसएटीएल की मैनेजमेंट भी रेडी हो गई कि भाई ले जाओ प्लेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो, चिल सीन है। सब डन था एंड ये फिर अभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। FFMIC फाइनल्स खत्म हो चुका है, डिनर का टाइम था, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। 12 बजे के पहले मेरे को फॉर्म भरने का था, ठीक है। तो लास्ट समझ लो 11 साढ़े 11 बजे तक सबके साइड से अप्रूवल आ गया, मेरे और से अप्रूवल आ गया, उनके और से अप्रूवल आ गया, प्लेयर्स के साइड से भी अप्रूवल आ गया। उन्होंने मेरे को अपना डिटेल्स वगैरह भी भेज दिया, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट यू ऑन बोर्डेड। मैंने उनको मैसेज भेज दिया कि वेलकम टू आरएनटीएक्स। अभी सीन ऐसा हुआ कि सब सॉर्टेड था, मेरे ऊपर से भी एक हेडेक उतर गया। ऑलमोस्ट 12:30 के अराउंड कॉल आता है मुझे, लाइक मैसेज आता है उनकी तरफ से कि भाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम एसएटीएल की तरफ से ही कंटिन्यू, लाइक आई डोंट नो व्हाई दे चेंज देयर माइंड लेटर, क्या सीन था। बट उनका था कि एसएटीएल से ही कंटिन्यू करना है ये वो। अभी दिक्कत मेरे लिए बढ़ गई, बिकॉज डेडलाइन था 12 बजे का, अभी 12:30 बज गए हैं। अभी गरीना इन एनी वे चेंजेस अलाउ नहीं करती। तो बहुत फकौल सिनारियो हो गया। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या दिक्कत है, अभी तक तो आप सही थे, आपके ऑर्ग ने अप्रूव कर दिया, आपने बोला कि और का दिक्कत है, हम और से गुड नोट पे लीव करना चाहते हैं, हमने वो भी आपका सॉर्ट करवा दिया, तो अभी क्या दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कुछ ऐसा क्लियर रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस बोल रहे कि भाई नहीं कंटिन्यू कर सकते ये वो। तो अभी दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने जाकर के करीना को बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन हो गया कि प्लेयर्स पहले आना चाहते थे, पहले उन्होंने अलाउ किया कि भाई आ जाएंगे, कोई सीन नहीं है, बाद में जाकर के वो खुद मुकर जा रहे हैं। तो गरीना तो पहले बहुत क्या बोलते चढ़ बैठी थी हमारे ऊपर। दे आर लाइक कि भाई वी कांट टॉलरेट दिस, ये आपका पर्सनल हेडेक है, हमें आपकी टीम के अगेंस्ट एक्शन लेने पड़ेंगे ये वो। फिर मैंने जाकर के गरीना को प्रूफ दिखाया कि देखो भाई, प्लेयर अगर सामने से अप्रूवल देख रहा है और बाद में मुकर जा रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। आप चैट देखो, यहाँ पे प्लेयर ने मेरे को अपना आधार कार्ड भेज रखा है, ये भेज रखा है। अभी अगर प्लेयर मेरे को अपना आधार कार्ड ये डिटेल्स भेज रहा है, तो क्यों भेज रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को ऑफिशियल को सबमिट करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है। उनका आधार कार्ड लेकर के मैं उनके साथ ओयो तो जाऊंगा नहीं। तो वैसा वाला सीन था। तो फिर गरीना के साथ थोड़ी सी डिस्कशन हुई। तो व्हाट गरीना टोल्ड मी कि आप उन प्लेयर्स को बोलो कि एक फॉर्मल ईमेल भेजे गरीना को, जहां पर मेंशन किया जाए कि उन लोगों ने पहले अपने साइड से अप्रूवल दिया था, बट बाद में दे चेंज देयर माइंड एंड नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ रेवेनेंट एक्स पार्क। ऐसा एक फॉर्मल सा मेल भेजना था गरीना को। मैंने सोहन और वोटा को जाकर के बोला कि भाई ठीक है देखो, अगर हम म्यूचुअल एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे, हम साथ में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा मेल कर दो, फिर आप भी अपने रास्ते चले जाओ एंड मैं भी कोई दूसरे प्लेयर को रजिस्टर कर दूंगा, आप भी खुश, हम भी खुश, सबके लिए खुश। तो दिस हैपेंड, ये मैंने सोहन वोटा को भेजा, सोहन वोटा ने बोला ठीक है भाई हम ऐसा मेल वगैरह कर देंगे। उनके तरफ से आधा घंटा के बाद वो गरीना को मेल करते हैं। मैंने उनको क्लियर सिंपल इंग्लिश में भेजा, मेल में पूरा लिखा हुआ था कि यस, हमने अपने साइड से पहले अप्रूवल दिया था वाइपर को कि हमें रेवेनेंट एक्स पार्क में आप रजिस्टर कर दो, बट बाद में हमने अपना माइंड खुद बदला है, तो इसमें रेवेनेंट एक्स पार्क या वाइपर की कोई गलती नहीं है, हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी गई थी।
एज सिंपल एज दैट। मेल में अभी पता नहीं फिर उनका इंटरनल डिस्कशन अपनी टीम में या फिर अपने मैनेजमेंट में क्या हुआ। मेल में वो लोग ये लिख करके भेजते कि हमने वाइपर को कभी अप्रूवल दिया ही नहीं था कि हमें रजिस्टर करे फॉर एफएफएमआई विथ हिज टीम। हम लोग एसएटीएल के प्लेयर्स हैं, हम लोग एसएटीएल के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेल था जो प्लेयर्स ने करीना को भेजा। फिर करीना आकर के मेरे ऊपर चढ़ गई कि भाई ये क्या चुतियापा है। देन आई हैड टू शो देम द प्रूफ्स एंड एवरीथिंग अगेन। पर्सनल चैट्स वगैरह ऐसे मैं शेयर करना नहीं चाहता था, बट फिर ऐसा सीन हो गया कि मेरे को करना ही पड़ा। मेरे को जाकर के उनको दिखाना पड़ा कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है, प्लेयर्स ने खुद अप्रूवल दिया है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। तो लास्ट में एक कॉल हुआ था गरीना रिप्रेजेंटेटिव्स, मी एंड फिर एसएटीएल के सारे लोग। दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड उसके बाद से कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट तो आया नहीं, बट गरीना ने फिर वही डिसाइड किया कि ठीक है वो दो प्लेयर्स को जाने दो, इतना बवाल हो रहा है तो। एंड दे गेव अस सम एक्सटेंशन इन टाइमलाइन कि आप नए प्लेयर को रजिस्टर कर दो। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। तो यही सीन है। रही बात रोनित वाला सीन, तो इस पूरे मामले में आई वॉज कनेक्टेड विथ ओनली सोहन एंड वोटा। मेरा रोनित, पहाड़ी, सिड भाई या फिर उनके और के मैनेजमेंट किसी के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। बिकॉज सिंस दे आर नॉट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ सेंस नहीं बनता उनके मैनेजमेंट से बात करने का। मैंने प्लेयर्स को बात किया, मैंने प्लेयर्स को सिंपली बोला कि आप जाकर के अपने मैनेजमेंट से खुद बात करो। एंड हाँ, रोनित ने अपने स्ट्रीम पे एक बात बोली कि उसको शायद से किसी दूसरे टीम के बंदे से पता चला कि उसके पीठ के पीछे ऐसे ऐसी सीन चल रही है, इसलिए ही डिसाइडेड टू लीव। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग कि अगर बहुत लोगों को लग रहा है कि वो इंसान मैं था जिसने जाकर के उसको ये इन्फॉर्मेशन दी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं था। मेरी और रोनित की 1.5-2 महीने में कोई बातचीत नहीं हुई थी। और हमारी पहली बातचीत हुई जब उसने स्टोरी डाली थी कि लेफ्ट एस एटीएल लीड, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, ये वो। तब मेरी जाकर के उससे पहली बार बात हुई थी, उसकी स्टोरी पे मैंने रिप्लाई किया था। उसके पहले मेरे और उसके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो वो बंदा कौन था वो अब जाकर के आप रोनी से पूछ सकते हो, मुझे नहीं पता है। बट आई हैड नथिंग टू डू विथ दैट थिंग। मेरी टीम सॉर्ट हो गई, अभी मेरा एफएफएमआई स्टार्ट होने वाला था। आई हैड टू फोकस ऑन एफएफएमआई, दैट्स इट।